ahead. हार्ट चक्र जो है ना, it is the center of your, it is at the center of your chest. Okay, and the color is light green of the chakra. It's the air element in your body. It's the air element in your body. ये पता है ब्लॉक क्यों होता है? दूसरों के बारे में रॉन्ग थॉट्स रखने से हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है. चीजों को पकड़ के जब रखते हैं ना, होल्ड ऑन करके रखते हैं ना, तब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है. जेलेसी, एंगर, हेट्रेड, कंफ्यूजन, डिपेंडेंसी, ये सब हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक्ड रखता है. और अगर माफ नहीं करना, फॉरगिवनेस नहीं देना, ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आई ऑलवेज से द बेस्ट medicine to get cured is forgiveness. Learn the art of forgiving people. See, even we have done mistakes and we always expect कि हमने अगर कुछ मिस्टेक किया तो हमें सामने वाला माफ कर दे जल्द से जल्द. But we should practice this first. अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है, दूसरों को माफ करना अगर आपने सीख चुके हो, तो समझ लो जाने जाने में आपने कोई गलती की होगी तो सामने वाला भी आपको क्षमा करेगा, बिकॉज आपके पास वो फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी. आपको वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. आई नो आपके अंदर का जो ईगो है वो मना करता है, माफ क्यों करूं, उसने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत कुछ होता है, उसने तो मुझे चीट किया है, एंड उसने तो मुझे लूट लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर दे हैव डन. What about you and your originality and your identity as a human and a soul, as a pure soul? आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैं खुद यही सोचती थी, क्यों माफ करना है, जरूरत क्या है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने ऐसी बात करी, उन्होंने मेरा इंसल्ट किया, तो जगह ही कहाँ बनती है भाई माफ करने के लिए. बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी पता है? प्रॉब्लम उस व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा था. रोज सुबह हर समय जब भी कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, याद आता, तो प्रॉब्लम यहां हो रहा था, यहां हो रहा था. मेरे हर एरियाज में वो इफेक्ट बता रहा था. इट वॉज अफेक्टिंग सीरियसली. मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी. तो प्रॉब्लम जब हमको हो रही है तो हमें अपने आप को बचाना है. दूसरों से पहले हमें अपने आप को बचाना है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? कि जब हम कुछ ऐसा होल्ड ऑन करते हैं, प्रॉब्लम्स हमें हो रही है, सामने वाले को पता भी नहीं है कि आप किस लेवल तक उससे नाराज हो. और अगर पता है और उसमें वो शक्ति है क्षमा करने की, तो दैट पर्सन विल कम एंड फॉरगिव यू. बट अगर उसमें है ही नहीं तो उसमें वो समझ ही नहीं है. बट व्हाट अबाउट यू? द थिंग इज नॉट अबाउट अदर्स, द पॉइंट इज it's about you. What are you? I understood. I am not a dustbin. I am not a person who will, have all these kinds of memories and all the things in my heart. My heart is a beautiful place to stay. All are welcome. तो जगह इतनी भर दो कि ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे सिचुएशंस के लिए जगह बचे ही नहीं जो आपको तकलीफ दे रहा है. ये हो सकता है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. ये उतना डिफिकल्ट है, मैं बताऊं कितना डिफिकल्ट है. एक काम करो, सांस लो, नाक को बंद कर दो एंड होल्ड इट. होल्ड होल्ड होल्ड. क्या हुआ शीतल जी? छोड़ दिया आपने तो. सीमा जी आपने भी छोड़ दिया. मुंह से सांस नहीं लेना है, तब तक पकड़ के रखना है जब तक आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते. है ना? डिफिकल्ट है ना? इतना डिफिकल्ट है माफ करना. जितने आसानी से छोड़ दिया ना, उतना डिफिकल्ट है माफ करना. और जितनी देर तक आपने होल्ड किया ना, मतलब काफी हद तक आप माफ कर सकते हो. इट इज so necessary for your body, soul and karmas to forgive others. कुछ नहीं लेके जाने वाले आप ऊपर, ना उनका गुस्सा, ना उनका बैर, ना उनकी नफरत, ना कुछ, और ना ही आपके अंदर जो आपने पकड़ के रखा था.
बट आपके कार्मिक अकाउंट आपको जरूर सताएंगे। सीधा करके जाओ, इसी इसी लाइफ में सीधा करके जाओ। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नो, चांस मिलता है नहीं मिलता है अगले इसमें पता नहीं। आई होप आपको मालूम है कि कलयुग शुरू हो चुका है। कुछ 4 लाख बाकी है, करीबन करीबन 5,500 साल खत्म हो चुके हैं। वापस नहीं आना चाहते हो इतने बुरे 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 चीजों के साथ, तो भाई अभी से ही माफ करना शुरू कर दो। एक्सेप्ट करो अपने प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियां, अपने सिचुएशंस, स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। एक्सेप्ट करो, कुछ नहीं फर्क गिरता है, 2 कदम पीछे लेने से कुछ फर्क नहीं गिरता है। आई एम टेलिंग यू, यू विल विन। इतना रिस्पेक्ट आपका बढ़ जाएगा, आपको इसका अंदाजा नहीं है। इस वक्त आप ये समझ नहीं पा रहे हो मैं क्यों झुकूं, ये चीज आ रही है, इस वक्त आप समझ नहीं पाओगे, बट आप जब कर लोगे ना, उसके कुछ वक्त बाद बार बार प्रैक्टिस करने से आपको अंदाजा नहीं आप क्या अर्न करने वाले हो लाइफ में, अंदाजा नहीं है। ये करके तो देखो एक बार, जस्ट बिकॉज यूर अ डीएमसी स्टूडेंट, करना शुरू करो। स्टार्ट फॉरगिविंग। आई नो आप बोलोगे मेरे साथ अत्याचार हुआ है, लिटरली आई वाज अ वर्ज ऑफ डाइंग एंड ऑल दैट, स्टिल आई एम सेइंग स्टिल बिकॉज आई वांट दैट ओरिजिनल यू फ्रॉम इनसाइड। आई वांट टू सी कि कितना और कब तक करते हो। आपको पता है यूनिवर्स वो देखता है आप किस हद तक रुके हो और ट्राई कर रहे हो, किस हद तक फेथ है। वो एक दीवार बनाता है बड़ी बड़ी मजबूत, और आप उसको ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक करो। दैट इज योर हैबिट, दैट इज योर पैटर्न, योर बैड बिहेवियर, फाउल लैंग्वेज, एवरीथिंग एवरीथिंग यू आर ब्रेकिंग ब्रेकिंग। टूट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है। आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पर आपको पता है विच एवरी बैंग यू आर मेकिंग टू दैट वॉल, वो दीवार कमजोर होते जा रही है। 1 साल लगेगा, 2, 3, 4, 5, बट समवेयर one day, if you have that thought and belief, it will break. Even if it doesn't break, the universe know you have tried till the end, and वो डोर जो है या दीवार जो है वो ओपन हो जाएगी और वो नेचुरली होगी। बट वो आपकी एंड तक एफर्ट ट्राई करेगा, एंड तक, यस, टिल योर लास्ट ब्रेथ, टिल योर लास्ट ब्रेथ। यूनिवर्स देखेगा कि आपको है क्या नहीं से। Now its choice is yours. I know it's difficult to let go, but let it go. Let it go. Your life is beautiful, your heart is beautiful, your mind is beautiful. Just let it go. Have that courage to let go. ये let go की जो आर्ट है उसे मास्टर कर लो। फॉरगिवनेस का जो आर्ट है उसे मास्टर कर लो। ऐसे मास्टर कर लो कि कोई आपको ब्रेक ही नहीं कर सकता इस चीज में। मतलब आपकी मिसाल खड़ी होनी चाहिए कि ये इंसान ना, मतलब आपको बनना ही होगा अगर यू वांट टू सेट एन एग्जांपल। if you want to set an example for yourself first and then in the world, so I would really recommend. And jealousy and hatred to rakhna hi nahi hai. Remember what you're giving, you are getting it from not maybe that person but even others, because your frequency is of that. So आप जिस तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उस तरह की तो चीजें आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। वही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और है क्या, वही तो है। स्टॉप जजिंग पीपल। You have super no rights to judge anyone on this planet. Would you love to be judged? क्या आप पसंद करोगे कोई आपको जज करे? आपके पहनावे से, आपके हरकतों से, आपकी बातों से आप चाहोगे? डेफिनेटली नहीं चाहोगे ना। इवन यू डोंट डू इट। डोंट जज, don't judge. Search for good things in every person if you have that power. You need to create impact. सेल्फ क्रिटिसाइज जब करते हैं तो एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। सेल्फ, खुद की ही बुराई करना, खुद की ही बुराई करना। तो सेल्फ लव is very very important to create the air element and open your heart chakra. So self criticism, I have seen people literally standing in front of the mirror, maybe in you must be doing it. यार ये स्किन ऐसी क्यों है, यार मेरा नाक उसके जैसा क्यों है,
काश थोड़ी सी हाइट होती, कब मैं पतली हो जाऊंगी, यार मेरी बॉडी कब बनेगी, यार थोड़ा सा यार, काश मेरी उंगलियां अच्छी होती, यू नो दैट गुड नेल्स, गुड हैंड्स, यार मेरे आर्म्स इतने बल्कि क्यों है, वो कितनी थिन है, यार मेरे आंखें उसके जैसे क्यों नहीं है, उसकी कितनी अच्छी आंखें। दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्रिटिसिज्म। यार आपको अगर मिला है तो आपकी फ्रीक्वेंसी से मिला है, कुछ तो यूनिवर्स ने सोच समझ के ही बनाया होगा ना। आई एम श्योर मेरे होप नोप नो एडवांस कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है ये सेशन, क्योंकि उन्होंने किया है इसके ऊपर, और वो बहुत डीप था। वो आपको कहीं तो भी छू कर गया है, मुझे पता है ये चीज। ये उन लोगों के लिए जिनको अभी तक पता ही नहीं है। यार आपको अगर मौका दिया जाए कुछ चीज क्रिएट करने का, तो आप उसमें मिस्टेक नहीं करोगे ना, बड़े प्यार से बनाओगे। समझ लो आपको मैंने पावर दे दी कि आप एक लाइफ क्रिएट कर सकते हो हाथों से, और जब आप बनाना शुरू कर रहे हो तो आप पूरा ध्यान दोगे ना, उसका बॉडी, उसके आंख, हाथ, कान, नाक, स्किन, एवरीथिंग, यू विल क्रिएट दैट एवरी पार्ट एंड the whole structure of that baby. You will not make a mistake. You will take all that care. You will check 110 times. ऊपर वाले ने भी ना उतने ही प्यार से हमको बनाया है। हम में अगर कुछ कमियां हैं जो आप सोचते हो, हम में अगर कुछ कमियां हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मास एंड फ्रीक्वेंसी। उन्होंने हमें कंप्लीट बनाया है, बट कुछ चीजें अगर मिस आउट हो गई है, दैट इज ड्यू टू आवर कर्मास, आवर फ्रीक्वेंसी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, स्टॉप ब्लेमिंग द यूनिवर्स और दी पावर। उनकी कोई गलती नहीं है। कोई भी माता पिता ऐसा सोचते नहीं कि उसका बच्चा आधा अधूरा या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हो। कोई नहीं सोचता। आप खुद भी तो पेरेंट्स हो कहीं, नहीं सोचते आप ऐसे। आपको ऐसे ही लगता है ना बेस्ट मिले, तो वो भी वही सोचते हैं हमारे लिए। बस हम हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से प्लस एंड माइनस में जी रहे हैं, बट इसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमें वो स्पेस और स्कोप मिला है। मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, लाइफ, आई मीन द बर्थ एंड द डेथ इज फिक्स्ड, बट उसकी बीच में की जर्नी है ना, डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड। वी हैव दैट गोल्डन चांस। डोंट लूज इट माय फ्रेंड्स, डोंट लूज इट। पीपल आर लूजिंग इट। मुझे मुझे बुरा लगता है उस वक्त। सीरियसली आई फील व्हाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाई दे आर डूइंग दिस। क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये पूरे जाल में फंसते जा रहे हो। और डेफिनेटली आई हैव लिमिट्स टू टॉक टू एवरीवन ना। मैं हर किसी को दिन वाला आप ये जो कर रहे हो गलत है, मत करो ऐसे, मैं नहीं कह सकती हूँ। इतना हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं किसी केस में, until unless you give permission. Today you have paid and come here, somewhere you have given a permission, I want to improve, so I'm saying okay, I'm ready to help you to improve. तो आप लोग को मैं ये बता सकती हूँ, be the beautiful you, please, and it is very easy. बहुत ही आसान है। करना क्या है, आपको थोड़ी ना ईट रख रख के आपका घर बनाना है। आपको सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट लाना है, गुड थॉट्स, काइंड हार्ट, लविंग हार्ट, इतना ही तो क्रिएट करना है। फॉरगिवनेस, लेट गो, यही तो करना है। इसके लिए पैसे तो नहीं लगते है ना, कि लगते हैं इसके लिए भी पैसे? क्या इसके लिए एक सही समय के लिए रुकना है आपको, जे इतने एज का हो जाऊंगा तब मैं करूंगा ये सब? क्या ये भी कैलकुलेशन है? क्या इसके लिए लड़का या लड़की बनना ऐसा भी कुछ जरूरी है? कुछ भी नहीं है। सिंपल थॉट्स एंड फीलिंग्स है जिसके ऊपर हमको काम करना है। And it's so easy. Only you can create and you only can make yourself. I hope you're